गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती है इसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है आर्थिक समस्या क्या है। जैसा कि हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि अर्थशास्त्र की जब परिभाषा दी थी उस समय में, तो हमारे पास में जो संसाधन है वे सीमित मात्रा में हैं तथा उसको उपयोग करने के लिए या जो हमारी आवश्यकताएं हैं मनुष्यों की वो असीमित है। मतलब कुल मिला के बात क्या हुई कि हमारे पास में जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो असीमित है, जबकि उसको संतुष्ट करने के लिए या उसका लिए पूर्ति करने के लिए जो संसाधन हैं वो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। तो सीमित संसाधनों के कारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे को चुनाव करना पड़ता है। तो यह चुनाव ही आर्थिक समस्या है। तो मुख्य समस्या क्या हो गई? चुनाव की इस समस्या को हम इस आर्थिक समस्या को हम आर्थिक समस्या के नाम से भी, ये चुनाव की जो समस्या है इसे हम आर्थिक समस्या भी कह सकते हैं, या इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं चुनाव की समस्या बोल सकते हैं, या हम इसको क्या कह सकते हैं, ये क्या कहते हैं कि दुर्लभ संसाधनों के बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या बोल सकते हैं। क्लियर? तो कुल मिलाकर के समस्या क्या है कि हमारे जो संसाधन सीमित संसाधनों का असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रयोग करने के लिए जो चुनाव किया जाता है वही आर्थिक समस्या है या चयन की समस्या है। अब प्रश्न उठता है कि संसाधन क्या होते हैं। तो संसाधन जो है मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है इनको, जो ये भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यमशीलता, ये 4 टॉपिक हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर। भूमि यानी कि लैंड, और श्रम यानी कि पूंजी, श्रम यानी कि वर्किंग कैपिटल लेबर जिसे कहते हैं हम, यानी कि जो मनुष्य का श्रम देता है। मनुष्य काम करता है तो एक्चुअल में मनुष्य काम जब कहीं पे जाके काम करता है तो मनुष्य अपने आप को गिरवी ना तो गिरवी रखता है और ना अपने आप को देता है, ये वास्तव में वो है अपने श्रम को बेचता है, इसलिए हम उसको कहते हैं श्रम। पूंजी, पूंजी का मतलब यह है, पूंजी को 2 भागों में बांटा जाता है, एक कार्यशील पूंजी और एक स्थिर पूंजी। कार्यशील पूंजी का मतलब होता है जो भी किसी भी उद्योग धंधे को चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है उसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। तथा दूसरी पूंजी जो स्थिर पूंजी, स्थिर पूंजी का मतलब है जो कि मशीनरी वगैरह में किया गया निवेश, मशीनरी हो सकता है या प्लांट हो सकता है, मतलब फैक्ट्री हो सकती है, ताकि जिससे इसके अंदर जो निवेश किया जाता है वो लंबे समय तक के लिए दीर्घकालीन निवेश होता है, लंबे समय तक के लिए निवेश होता है, इसलिए इसको हम स्थायी पूंजी के नाम से जाते हैं। स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में अंतर स्पष्ट कर देता हूँ मैं। स्थायी पूंजी वह पूंजी होती है जो कि उत्पादन करने के पश्चात भी वहीं पर ही बनी रहती है, जबकि कार्यशील पूंजी वह पूंजी होती है जिसका प्रयोग एक बार करने के पश्चात वो समाप्त हो जाती है। अतः यह अंतर आ गया, कार्यशील पूंजी व स्थिर पूंजी के अंदर बीच में जो अंतर है वो स्पष्ट हो गया है। तो इस प्रकार से हमारी आर्थिक समस्या टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है आगे आर्थिक समस्या के कारण क्या है। अब प्रश्न ये उठता है कि आर्थिक जो समस्या है हमारी, इस समस्या के उत्पन्न होने का क्या कारण है, ये क्यों उत्पन्न होती है। तो इसका जैसे हमने पढ़ा, इसका जो मुख्य कारण है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित आवश्यकताएं हैं, मतलब मनुष्य की जो आवश्यकता है वो सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है, वो असीमित है। यदि एक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो भी कुछ समय के पश्चात वह पुनः उत्पन्न हो जाती है, यानी कि आवश्यकताएं जो हमारी सीमित नहीं है, क्लियर, आवश्यकताएं निश्चित नहीं है। ये इसलिए इसको है ना हम कहेंगे कि जो है आवश्यकताएं असीमित होने का पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि सीमित संसाधन या दुर्लभ संसाधन, जो संसाधन है इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो संसाधन है हमारे पास में, चाहे वह भूमि हो, चाहे वह पूंजी हो, चाहे श्रम हो, चाहे उद्यमशीलता हो, यह जो 4 संसाधन हैं, ये संसाधन जो है इन हमारी मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो ये संसाधन है वो तुलनात्मक रूप से कम पड़ जाते हैं।
सीमित हो जाते हैं। इसलिए ये समस्या, यदि अगर ये संसाधन असीमित होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो चयन की समस्या उत्पन्न नहीं होती। मतलब कहने का मतलब यदि आवश्यकताएं असीमित होती और संसाधन भी असीमित होते तो चयन की समस्या उत्पन्न नहीं होती। क्लियर? या आवश्यकताएं सीमित होती और संसाधन भी सीमित होते तो भी चयन की समस्या उत्पन्न नहीं होती। चयन की समस्या उत्पन्न होने का कारण क्या हो गया कि आवश्यकताएं तो असीमित हो गई और संसाधन सीमित हो गए। तीसरा जो पॉइंट इसके अंदर आता है वो वैकल्पिक प्रयोग। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब ये है कि एक ही संसाधन का हम कई चीजों के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। विकल्प, वैकल्पिक प्रयोग मतलब कई विकल्प होते हैं हमारे पास में उपयोग के। उदाहरण के तौर पे जैसे बिजली है, बिजली का प्रयोग जो है हमारे पास में करने के लिए कई विकल्प, कई वैकल्पिक उपयोग उसके संभव हैं। जैसे बिजली का प्रयोग हम कर सकते हैं लाइट जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए, फ्रिज चलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए, रोशनी के लिए, प्रेस करने के लिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक बिजली के कई प्रयोग हैं। तो यदि संसाधन मात्र केवल सीमित होते हैं और उसके वैकल्पिक उपयोग नहीं होते तो समस्या इतनी गंभीर नहीं होती जितनी कि आज हो गई है। इसका कारण यह है कि वैकल्पिक प्रयोग, यदि मान लीजिए कि अब हमारे को आपको घर पे निश्चित कर दिया जाएगा कि एक महीने के अंदर केवल जो है 50 यूनिट का ही बिजली का उपभोग करना है। अगर इसके उपयोग वैकल्पिक उपयोग नहीं होते तब तो आप क्या करते कि जैसे मान लीजिए केवल रोशनी के लिए यूज़ करना है और 50 यूनिट है तो सीधी सी बात है 30 दिन तक के लिए प्रयोग करनी है, तो हम क्या करते कि ये ना लगभग 1.5 यूनिट प्रत्येक दिन या पौने 1.25 यूनिट, 1.25 यूनिट जो है हम प्रतिदिन यूज़ करते, तो हमारे पास में समस्या उत्पन्न नहीं होती और आसानी से हम सीमित संसाधनों की सहायता से भी उसको एडजस्ट किया जा सकता था। लेकिन अब समस्या ये नहीं है, समस्या इसके साथ साथ में ये भी है कि बिजली के प्रयोग भी अनेक हैं, तो हमारे को दोबारा चयन करना पड़ता है इसमें से कौन सा इम्पोर्टेंट उपयोग है जिसको अभी करना जरूरी है, प्रयोग करना जरूरी है, तथा किस उपयोग को छोड़ा जा सकता है। तो अतः इम्पोर्टेंट का निर्धारण करना या चयन करना ही बहुत ही समस्या का उत्पन्न है। तो यह हमारी दूसरी समस्या है। क्लियर? तो कुल मिलाकर के जो आर्थिक समस्या उत्पन्न होते हैं उसके 3 मुख्य कारण हैं। 3 नंबर का प्रश्न आता है और 3 पॉइंट को एक्सप्लेन करना होता है या लिखना होता है, ये चीज़ें। नेक्स्ट आता है एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? देखिए, अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं, 3 प्रमुख केंद्रीय समस्याएं हैं अर्थव्यवस्था की। ये जो चयन की जो समस्या थी उत्पन्न हुई, इसके कारण अर्थव्यवस्था के अंदर 3 समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, केंद्रीय समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला वो हो जाता है कि क्या उत्पादन किया जाए, दूसरा कैसे उत्पादन किया जाए, और तीसरा किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, मुख्य समस्या जो है वो क्या है कि हम क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किस लिए, क्या कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए। क्या कैसे, शॉर्ट में बोलते हैं क्या कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये मुख्य समस्या है। अब इसमें जो परीक्षा के अंदर जब प्रश्न आता है तो केवल एक टॉपिक भी दिया जा सकता है, क्या उत्पादन किया जाए, केवल उसको बताने के लिए आ सकता है। फिर हमारे को केवल क्या उत्पादन किया जाए इसको प्रश्न को हमको उदाहरण की सहायता से बताना पड़ेगा। क्लियर? और चाहे तो तीनों मिक्स करके भी आ सकते हैं। क्या उत्पादन किया जाए समस्या, क्या उत्पादन किया जाए का मतलब यह है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, और दूसरा है कि जो वस्तु निश्चित की गई है उसकी कितनी मात्रा को उत्पादन किया जाए। मतलब कहने का मतलब ये हो गया जैसे कि अगर मैं बात कहता हूँ कि अगर उत्पादन करना है तो जैसे कि रेलवे का उत्पादन करना है तो क्या उत्पादन करना है, आइटम चूज हो गया रेलवे। अब कितनी रेलगाड़ी हो गई, कितनी मात्रा में, मतलब कितनी रेलगाड़ियाँ बनानी है। जैसे अभी अगर हम कोविड-19 के संदर्भ में देखें तो मुख्य समस्या हमारे पास में क्या उत्पादन किया जाए कर लिए क्या हो गया कि हॉस्पिटल बनाने हैं, ठीक है, या आइसोलेशन सेंटर्स बनाने हैं। दूसरा है कितनी मात्रा में बनाने हैं, मतलब कितने ज़्यादा बनाने हैं, तो कितनी मात्रा में बनाने हैं आइसोलेशन सेंटर। तो ये मात्रा से संबंधित हुआ। ये 2 प्रश्न इसके अंदर किए जाते हैं।
इन प्रश्नों के संदर्भ के लिए तो हमारे कोर्स को समझने की जरूरत होगी। सबसे पहले देखिए, उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, युद्धकालीन वस्तुएं और शांतिकालीन वस्तुएं। 4 प्रकार की वस्तुएं हैं जो इसका विभाजन देख लीजिए। सबसे पहले उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं? उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसका उपभोग व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए करता है, यानी जो उपभोक्ता जिसका प्रयोग करता है उसे हम उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। पूंजीगत वस्तु, पूंजीगत वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जिसका प्रयोग किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, न कि अंतिम उपभोग करने के लिए किया जाता है, उसे हम पूंजीगत वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट, युद्धकालीन वस्तुएं। युद्धकालीन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसका प्रयोग युद्ध के समय में किया जाता है, जैसे कि टैंक हो सकता है, मिसाइल हो सकती है या फिर बंदूकें हो सकती हैं, ये चीज़ें। नेक्स्ट, शांतिकालीन वस्तुएं। शांतिकालीन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसका उपयोग शांतिकाल के समय में किया जाता है, जैसे कि घरेलू प्रयोग की वस्तुएं हो सकती है, जैसे कि ना आपके लिए पंखा हो सकता है या फिर चावल हो सकते हैं, रोटी हो सकती है, स्टील के बर्तन हो सकते हैं। ये सारी क्या है, घरेलू उत्पाद की वस्तुएं या जो भी है, घर की भी हो सकती है, उपयोग की वस्तु भी हो सकती है, टीवी भी हो सकती है, कोई नहीं, जो कि शांति काल के समय में प्रयोग की जाती है, उसे हम शांतिकालीन वस्तुएं कहते हैं। तो हमारी जो समस्या, मुख्य समस्या थी, क्या उत्पादन किया जाए, तो इसके अंदर हमारे को ये निर्णय लेना होता है कि हम उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तु का उत्पादन किया जाए, युद्धकालीन वस्तु का उत्पादन किया जाए या शांतिकालीन वस्तु का उत्पादन किया जाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारी जो क्या उत्पादन किया जाए इससे संबंधित समस्या के अंदर इसको आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करके लिखना है।